2023 is being touted as the year in which Bollywood returns to romance. With films like Tu Jhooti Main Makkar and Almost Pyar with DJ Mohabbat, Bollywood रोमांस ढूंढने निकल चुका है. आज से तकरीबन 35 साल पहले कुछ ऐसे ही हुआ. हाय, वेलकम टू बॉलीवुड क्लोज-अप और मैं हूं देव. Let's rewind to the late 1980s when romance returned to Bollywood after years of guns, punches and मार-धाड़. इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे 3 फिल्मों का हाथ था. Imagine this scenario. यश चोपड़ा, महान डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर, वो एक पार्टी में गए थे साउथ मुंबई में और पार्टी से वो घर लौट रहे थे और रास्ते में जो सारे फिल्म पोस्टर्स वो देख रहे थे, उन सारे पोस्टर्स में हीरो के हाथ में एक बंदूक थी. पूरी जर्नी यश जी ये देखते रहे और जब तक वो घर पहुंचे तो उन्होंने ठान लिया था that I have had enough. I'm going to do what I love the most, and that is romance. Unknown to him, another legend of the film industry, नासिर हुसैन, कुछ ऐसा ही सोच रहे थे. अप्रैल 1988 में रिलीज हुई थी नासिर साहब की कयामत से कयामत तक. नासिर साहब की पिछली 3 फिल्में जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल और जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा नहीं चली थी एंड ही हैड आल्सो डिसाइडेड टू डू व्हाट ही डिड सो सक्सेसफुली इन द 1950s एंड 60s, रोमांस. नासिर साहब चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म वो खुद डायरेक्ट करे, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे मंसूर खान से कहा कि वो डायरेक्टर बन जाए. मंसूर खान उस वक्त एक दूसरे स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, विच वॉज अबाउट अ लूजर, अ हिल स्टेशन, सम स्कूल्स एंड अ साइकिल रेस, बट मोर ऑफ दैट सम अदर टाइम. कयामत से कयामत तक के लिए उन्होंने 2 नए चेहरे लिए. नासिर साहब के भतीजे आमिर खान, इनको एज द हीरो साइन किया गया. शबाना आजमी जी ने आमिर खान को कुछ शॉर्ट फिल्म्स में देखा था एंड शी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिज टैलेंट. ऑपोजिट आमिर खान, जूही चावला वाज साइंड. जूही चावला ने एक सल्तनत नाम की मल्टी स्टारर में काम किया था और बी.आर. चोपड़ा साहब जो महाभारत सीरियल प्लान कर रहे थे, उस सीरियल में द्रौपदी के रोल के लिए उन्हें साइन भी किया गया था, बट देन शी ऑप्टेड आउट ऑफ महाभारत. Mansoor Khan ended one of the most successful associations in the history of Hindi cinema by bringing in Anand Milind, sons of the legendary Chitragupt, as the music directors at the expense of the great R.D. Burman. R.D. Burman और नासिर साहब पिछले 20 साल बहुत बेहतरीन काम कर चुके थे, but Mansoor Khan wanted a new pair to compose the music. QSQT was a tragic love story involving 2 feudal families. पिता यानी कि नासिर साहब ये चाहते थे कि इस फिल्म का एंडिंग हैप्पी हो और बेटे मंसूर खान ये चाहते थे कि इस फिल्म का ट्रैजिक एंडिंग हो. बाप और बेटे में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड फाइनली द डायरेक्टर, दैट इज द सन, वन. उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म रिलीज हुई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर was Yash Chopra's Chandni, which was released in September 1989. चांदनी ये यश जी के लिए एक मेक और ब्रेक फिल्म थी. उनकी पिछली कुछ फिल्में ज्यादा चली नहीं थी एंड ही हैड शॉक्ड हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय रिटर्निंग टू रोमांस इन एन एज ऑफ वायलेंस. इनफैक्ट चांदनी में विनोद खन्ना साहब का जो इंट्रोडक्टरी सीन था वो काफी धमाकेदार था. सिचुएशन कुछ ऐसा था कि कुछ गुंडे श्रीदेवी जी को परेशान कर रहे हैं और फिर विनोद खन्ना आते हैं और सबको दे दनादन करते हैं. लेकिन फिर यश जी ने सोचा कि लेट मी गो बैक टू द मूड ऑफ द फिल्म और फिर उन्होंने वो सीन रीशूट किया. आपको याद होगा वो सीन वेयर चांदनी इज ऑन हर वे फॉर एन इंटरव्यू, शी इज गेटिंग लेट और फिर वो एक लिफ्ट मांगती है और जो शख्स उन्हें लिफ्ट देता है वही बाद में उनका इंटरव्यू लेता है. द सीन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अनकही, द पाकिस्तानी टीवी सीरियल. शिव हरी का म्यूजिक बेहतरीन था और आनंद बख्शी साहब के बोल के बारे में क्या कहूँ. इस फिल्म में एक गाना है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, जिसमें दोनों हीरोज अपनी महबूबा के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं मालूम दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम वुमन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स written by the great Anand Bakshi in his career. Chandni was a big hit and romance was well and truly back. दुर्भाग्यवश चांदनी के 3 मेन स्टार्स यानी कि ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है. What QSQT and Chandni started, मैंने प्यार किया completed. Released in December 1989, मैंने प्यार किया was made by Rajshri, who were known for wholesome family entertainment. This film was the directorial debut of सूरज बरजातिया, जो ताराचंद बरजातिया यानी कि राजश्री के फाउंडर उनके पोते थे. QSQT की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने प्यार किया में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे.
इस फिल्म के जो हीरो थे, उन्होंने बीवी हो तो ऐसी नाम की एक फिल्म में साइड रोल किया था। इस फिल्म की हीरोइन टीवी सीरियल्स में दिखी गई थी। बाकी के जो एक्टर्स थे वो भी ज़्यादा टीवी पे दिखते थे। नूतन जी के बेटे, जिन्होंने एज अ हीरो अर्ली 80s में अपना डेब्यू किया था, ही वॉज मेकिंग अ कमबैक इन दिस फिल्म एज द विलन। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण, इनको भी कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया, तो राजश्री फैमिली ने सोचा कि चलो हम ही इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड अगेन एज दे से, द रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रेम यानी कि सलमान खान, जिन्होंने 1989 में दौड़ना शुरू कर दिया, वो आज भी दौड़ रहे हैं। सलमान खान एंड भाग्यश्री बिकेम हाउसहोल्ड नेम्स। मैंने प्यार किया एंड चांदनी वर पर्सनल माइलस्टोन्स ऑल्सो फॉर द ग्रेट क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर। रोमांस वॉज बैक इन हिंदी सिनेमा थैंक्स टू दीज 3 फिल्म्स। तो जिस तरह इन 3 फिल्मों ने लेट 80s में रोमांस का चैप्टर फिर से शुरू किया हिंदी फिल्मों में, क्या 2023 की फिल्में यानी कि तू झूठी मैं मक्कार एंड ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत वही कर पाएंगी? लेट्स वेट एंड वॉच। टिल वी मीट अगेन on Bollywood Close-Up, this is Dave signing off. Goodbye. Radio Nasha.